मैं राकेश कुमार एसबी दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं मोकामा विधानसभा के शहरी गांव आ पहुंचा हूं। देख सकते हैं कि पीयूष प्रियदर्शी जी लगातार जो है मोकामा विधानसभा में विभिन्न गांवों में भ्रमण कर रहे हैं और यहां देख सकते हैं कि लगातार है जो लोकसभा में है जो इन्होंने लगातार है जो प्रयास किया कि मुंगेर लोकसभा में है जो सांसद के तौर पे, लेकिन हालांकि है जो इन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन लगातार जो है मोकामा विधानसभा के गाँव में है जो भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि लोगों को आखिर क्या कुछ समस्या है जिससे है जो उन्हें निजात दिलाया जा सके और क्या कुछ प्रयास रहेगा इनके मोकामा विधानसभा को लेकर के, तो जानने का प्रयास करते हैं। सर क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रियदर्शी पीयूष हुआ और मैं विभिन्न गांवों में घूम रहे हैं, क्या कुछ समस्या मूल्य रूप से देखने को मिल रहा है? सर देखिए, विभिन्न गांवों में हम घूम रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, समाज से मिल रहे हैं और यहाँ की जो समस्याओं, जो ऐसे मैं तो अवगत हूँ यहाँ की समस्याओं को लेकर के, लेकिन फिर भी करंट क्या सिचुएशन है और आने वाले जो 2025 लोकसभा आगामी जो विधानसभा है उसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं और लोग से एक फीडबैक ले रहे हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं। अगर समाज बोलता है कि आप ये मैं लड़ूं तो मैं लड़ूंगा, अगर समाज बोलता है नहीं आप जो है इस बार छोड़ दीजिए तो मैं छोड़ दूंगा। क्या फीडबैक क्या आ रहा है सर? फीडबैक क्या था, आप तो जनता से पूछ ही सकते हैं। यहाँ तो एकदम 100% है कि आप इस बार चुनाव में उतरिए, दल से उतरे निर्दलीय उतरे, लेकिन समाज जो हमारे समर्थन में, आज मुझे यही फीडबैक मिला है क्षेत्र से। क्या था सर, लंबे वर्षों से मोकामा से है जो विधायक रह चुके हैं, तो क्या उन्हें टक्कर कैसा लग रहा है? टक्कर क्या, मैं कोई थोड़ी टक्कर दे, मैं कौन होता टक्कर देने वाला? ये जनता बताएगी इस बार। टक्कर देने वाला मैं कौन हूँ? यहाँ पे यहाँ कैंडिडेट थोड़ी लड़ता, जनता लड़ती है। ठीक है सर, लोकसभा चुनाव में गलत लोगों को टिकट दिया गया, समाज दिग्भ्रमित हुआ, इस वजह से जो है सामंती लोग जीत गए, लेकिन ये चीज जो विधानसभा में रिपीट इस बार नहीं होने जा रहा है। ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, लोकसभा वाला जो पिक्चर जो है मोकामा विधानसभा में रिपीट नहीं होने जा रहा है। यहाँ से हम लोग स्पष्ट निकल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर जनता के बीच है जो लोगों की कहीं ना कहीं धारणा बन चुकी है कि चुनाव नज़दीक आता है तो जो प्रत्याशी हैं वो है जो नगर में भ्रमण के लिए निकल जाते हैं और जनता से है जो कहीं ना कहीं वादे हैं जो करते हैं, लेकिन उस वादे पे है जो खड़ा नहीं उतर पाते। तो आप कैसे है जो उनके वादों पर खड़ा उतरेंगे, कैसे विश्वास दिलाइएगा? देखिए, आज की बात थोड़ी है, मैं पिछले 2-2.5 साल से लगातार क्षेत्र भ्रमण पे हूँ। मुझे ये नहीं कि मैं चुनाव आया तो इसलिए यहाँ पे आया हूँ, इससे पहले भी मैं जो एक्टिव रहता क्षेत्र में, इधर जो है तो कुछ महीने पहले पोखर पर पे मीटिंग हुआ था, उससे पहले भी यहाँ जो है 2 लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी डूब करके पानी में, तो उसमें भी मैं आया था। तो यहाँ जो है लोगों से मेरे देखिए एक आत्मीय लगाव है, एक रिश्ता जुड़ा हुआ है और ये चुनाव वाली कोई बात नहीं। यहाँ पे यहाँ मैं ऐसे भी निकलता हूँ और जो लोगों के जो ये दुख और समस्याओं को सुनता हूं और जितना भी मेरे पास ताकत होता है, जो भी क्षमता होता है, उस क्षमता को, ये उस ताकत को लगा के मैं कोशिश करता हूं कि लोगों का जो कष्ट का जो है मैं निवारण कर सकूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि किस तरीके से है जो पीयूष प्रियदर्शी ने अपने मुखरता से अपनी बातों को रखा और जनता भी है यहाँ पर और उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनका क्या विचार है, वो क्या चाहते हैं कि इस बार मोकामा विधानसभा में है जो परिवर्तन एक एक करके देख सकते हैं कि गाँव के लोग बैठे हुए हैं, इनसे जानने का क्या कहना चाहिएगा? हम तो क्या होगा इस बार मोकामा में? अब बार होगा प्रियदर्शी जी जीतेंगे। हाँ। समाज देगा बहुत सारा। क्या कारण है कि इस बार है जो पीयूष प्रियदर्शी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, कारण ये है कि सब दिन आता तो 4 बटे। हाँ। अब बैकवर्ड के कोई नेता नहीं है। अच्छा। समाज के ऐसे कोई नेता नहीं है, तो हम सब चाहते हैं कि पीयूष जी आगे बढ़े समाज को। क्या किस चीज को देख करके दे रहे हैं? क्या लगता है कि वर्षों से समस्या का निवारण नहीं हुआ है? नहीं हुआ। क्या लगता है कि इन समस्याओं को निवारण होना चाहिए मोकामा विधानसभा? मोकामा बदलाव होगा तब ये होगा। मुख्य समस्या क्या है मोकामा में? मुख्य समस्या है कि देखिए, समाज में जो धानु समाज के हो है। हाँ। तो उसको कोई देखे वाला है नहीं नेता। हाँ। एगो ऐसे आदमी कैंडिडेट आए हैं कि पीयूष जी 3 साल से लगल है, 2-2.5 साल से, तो देखें तो हम लोग उन्हीं के साथ हैं। तो अनंत सिंह है जो अनंत सिंह हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। कोई है, ये था जो है उसको अपना कर दे रहा, हमको तो अपना देखना नहीं। हाँ। अनंत सिंह के हम सब साथ नहीं देते हैं। नहीं देते। क्या कारण है? कारण बहुत है, हमको समाज में हुआ कहीं कुछ होता तो वो जैबन करेगा। हाँ। तो कहते हैं अगर वो जनता के लिए है, हाँ। जो कहीं भी जाना पड़े तो वो तो कहता है हर समाज में कि 10-5 को दलाल रहता है। हाँ। वही काम करता है कि समाज की अगर एकता हो जाए समाज तो सबरा कोई समस्या नहीं। परिवर्तन चाहते हैं। हाँ। आप क्या क्या परिचय हुए भैया? मेरा घर बसावन चौक हुआ।
क्या लगता है इस बार विधानसभा का चुनाव को लेकर क्या कहना चाहिएगा? चुनाव के लिए तो तैयारी में लगे हुए हैं और ये तो एक बार नहीं बार बार लगे हुए हैं, पूरा कैंपिंग किए हुए हैं मोकामा विधानसभा में। ये तो सब कोई जान रहा है। हम लोग को यही कहना है कि अरे हम लोग को पिछड़ा को कोई देखने के लिए तैयार नहीं है और न पिछड़ा को टिकट हम लोग को दिया जाता है। जब भी टिकट दिया जाता है तो वही लोग को, हम लोग तो ऐसे ही रहते हैं, हम लोग को तो टिकट मिलता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग यही सब प्लान बनाए हैं, सब पूरा समाज है, हम लोग साथ हैं, पिछड़ा भी साथ है इनके साथ, उसमें कोई कमी नहीं है। और अभी चुनाव ही लड़ेंगे। ऐसे तो हम कह रहे हैं तेजस्वी जी से बार बार गुजारिश करते हैं कि आप टिकट मोकामा से पीयूष जी को दीजिए, तब आपका ये सीट निकलेगा। अगर अथवा इस सीट निकलने आपसे जा नहीं रहा है, इस सीट कभी भी सब जो वोट किस चीज को लेकर के दे रहे हैं? हम लोग इसीलिए दे रहे हैं इनको समर्थन कि हम लोग को अति पिछड़ा को गांव में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है, आज तक कोई भी विकास नहीं हुआ है। जो जैसे अति पिछड़ा है वैसी बनल है, वैसी धैल है और कोई विकास नहीं हुआ है। हम लोग को क्या मुख्य रूप से गांव में समस्या देखने को मिल रहा है? देखने को तो सब चीज़ मिल रहा है कि पानी का यह देखिए नाला में निकास नहीं बढ़िया से ढंग से दिया गया है और टाल में हम लोग को सुरक्षा नहीं बढ़िया ढंग से है। न माए है न बेटी न बहन, कुल तो ऐसी इज्जत लुटता है। बोलिए कोई कहीं कोई सरकार ध्यान इस पर नहीं देता है, तो क्या हम किसको कहें। तो इस बार परिवर्तन होगा। चलिए और भी लोग हैं, आपका क्या कहना है भैया? देखिए, यहाँ पर एक युवा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी एक यहाँ नेतृत्व उभर रहा है और लोगों को यहाँ आशा ही नहीं पूरा विश्वास जागा है कि अब हम जो दबे कुचले थे, हमारे गांव में नाली नहीं था, बिजली नहीं था, विद्यालय नहीं था, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं था, बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं था, वो सब आशा के किरण जगह है कि एक पढ़ा लिखा ईमानदार कर्मठ नेता हम लोग के बीच उभरे हैं। और वैसे क्षेत्र से उभरे हैं जहाँ कोई खड़ा होने के लिए नाम नहीं लेता था, उन लोग को रोक कांपता था। आवाज़ हमारे बीच आकर के मजबूती से खड़े हैं और इस गरीब लाचार के साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। लोकसभा चुनाव में भी बड़ा समर्थन मिला था लेकिन परिणाम निराशाजनक रहे। लोकसभा का समर्थन बहुत मिला था, हम खाली थे और आज खाली को हम इतना बढ़े हैं। हम शून्य पर थे, शून्य से हम आके हम पीछे नहीं गए हैं, हम शून्य से शुरू किए थे और इतना नंबर तक आए हैं। अब उस नंबर से हमको अब आगे बढ़ना है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अनिल पटेल हो गया। तो बाकी सर चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? अजय कुमार। अजय जी, क्या लगता है इस बार मोकामा विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? इस बार विजय है। इनको समर्थन पीयूष प्रियदर्शी के। पीयूष प्रियदर्शी को? हाँ जी। क्यों, क्या कारण है? बहुत कारण है। अथी है, पीयूष प्रियदर्शी अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। एक तरफ अनंत सिंह, एक तरफ ललन सिंह, कैसे पीयूष भैया देख रहे हैं आप? पीयूष भैया बढ़िया काम करते हैं, सगरो जाते हैं, मिलते हैं। इस बार बदलाव कीजिएगा? एकदम पूरा बदला जाएगा। देखिए भीड़ भड़का देखिए पूरा, अब एकदम गारंटी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो समझ सकते हैं कि हमने है जो लोगों का ओपिनियन भी लिया और जानने का भी प्रयास किया कि इस बार मोकामा विधानसभा में जो उनका वोट है जो किन को जाता है। तो आपने सुना ही, बाकी इन सब सारे विषयों पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। और पीयूष प्रियदर्शी जिस तरीके से है जो मोकामा विधानसभा में विभिन्न गाँवों में भ्रमण कर रहे हैं और कई वर्षों से लगातार करते भी आ रहे हैं, इन सब सारे विषयों पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।